जय हिंद भारत के शेरों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एचएम कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों, इस बैच शेर हिंद इंडियन आर्मी स्पेशल बैच में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और एचएम कोचिंग क्लासेस की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया कीजिए, जिससे काफी ज्यादा लोग और भी लोग इस मुहिम का फायदा उठा सके और जुड़ सके हमारे साथ। इस जो क्लासेस चल रही हैं इनका लाभ उठा सके, ठीक है। और इसी के साथ इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। आज की जो क्लास होने वाली है संख्या पद्धति की, इस क्लास में हम लोग बात करेंगे डिटेल में संख्याओं के योग, अंतर एवं व्युत्क्रम पर आधारित प्रश्नों पर। और इसके साथ साथ आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप किसी भी प्रश्न को ऑप्शन की मदद से कैसे सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। किसी भी प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको अगर ऑप्शन की मदद आप लेंगे, क्योंकि आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे जब भी आप परीक्षा देने जाएंगे, और जब आपको ऑप्शन मिल जाएंगे तो आप कैसे सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं इस तरह के प्रश्नों को, ये मैं आपको आज की इस क्लास में बहुत अच्छे से सिखाने वाला हूं। तो सिखाने के पहले शुरुआत करेंगे कुछ चीजों को यहाँ पर जानने की। जैसे यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, योग, अंतर एवं व्युत्क्रम। तो इन 4 शब्दों का अर्थ क्या है इसके बारे में सबसे पहले जानेंगे। योग के बारे में आप सभी को पता होगा पहले से ही कि योग का मतलब होता है प्लस, यानी किन्हीं भी दो संख्याओं को जोड़ना ही योग कहलाता है, ठीक है। योग का मतलब होता है जोड़ना। और अंतर का मतलब क्या होता है दोस्तों? अंतर का मतलब घटाना तो होता है, लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि जब भी आपको अंतर लिखा हुआ मिल जाएगा तो अंतर का मतलब होता है बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देना, ठीक है। अंतर का मतलब होता है बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना। और अगर व्युत्क्रम की बात करें तो ये आपको समझना बेहद आवश्यक है। क्यों? क्योंकि व्युत्क्रम से आधारित आपकी परीक्षा में प्रश्न आते हैं, और व्युत्क्रम अगर आपको नहीं पता होगा तो आप प्रश्न को सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। तो व्युत्क्रम का क्या मतलब होता है, क्या महत्व होता है? देखिए दोस्तों, व्युत्क्रम जो होता है ना, वो अपोजिट को कहा जाता है, उल्टा। आप इस तरह से समझ सकते हैं इसे थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए कोई संख्या जैसे 2 है और 2 का व्युत्क्रम आपसे पूछा जाए तो 2 का जो व्युत्क्रम होगा इसका अपोजिट होगा। और अपोजिट का मतलब क्या होता है कि 1 के बटे में चला जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अगर आपसे 1/2 का व्युत्क्रम पूछ लिया जाए तो 1/2 का व्युत्क्रम 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 का व्युत्क्रम 1/2, 1/2 का व्युत्क्रम 2। जैसे आपसे x का व्युत्क्रम पूछा जाए तो x का व्युत्क्रम जो होगा, x का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/x हो जाएगा। कोई भी संख्या हो उसका अगर व्युत्क्रम पूछा जाए तो आप उसे 1 के बटे में लिख देंगे। अगर 1 के बटे में 1/x है, इसका व्युत्क्रम पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, तो 1 बटे से हटा देंगे, क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। तो बस आपको इतना सा ध्यान रखना है कि व्युत्क्रम का मतलब होता है 1 के बटे में लिख देना, ठीक है। बस अगर आप इन 3 चीजों का ध्यान रखते हैं, और मेन यहाँ पर क्या है, व्युत्क्रम है, क्योंकि आपको ये योग पहले से पता है, अंतर पहले से पता है, व्युत्क्रम के बारे में भी आप जान चुके हो सकता है कि आपको पहले से भी पता रहा हो। तो अब समझेंगे कि ऑप्शन की मदद से प्रश्न को कैसे आप सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पर पहला प्रश्न देखिए क्या लिखा हुआ है, किन्हीं दो संख्याओं का कुल योग 25 है और उनका अंतर कितना है, 13 है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो दोनों संख्याओं का कुल योग कितना होना चाहिए, 25 होना चाहिए, और अंतर कितना होना चाहिए, 13। मतलब अगर बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटाया जाए तो कितना आना चाहिए, 13 आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर घटा करके 4 ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं, घटा करके चेक कर लीजिए कि किसमें 13 आंसर आएगा। अगर 12 में से 13 को घटाया जाएगा तो एक ही तो आएगा, 13 - 12 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 12 और 13 का अंतर 1। 21 और 4 का अंतर कितना आएगा, 17 आएगा। 21 में से 4 घटा देंगे, कितना बचेगा, 17 बचेगा। 14 में से 11 को घटाएंगे, कितना बचेगा, 3 बचेगा। और जब 19 में से 6 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 13 बचेगा। तो बस एक ही ऑप्शन ऐसा मिला है कि दोनों संख्याओं का अंतर निकालने पर 13 आ रहा है। इसका मतलब यहां पर आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, 19 और 6। 19 और 6 जो है ये आपका आंसर सही हो जाएगा पूरी तरीके से, ठीक है। तो बस देखिए किस तरह से अगर आपको ऑप्शन मिल जाए तो आप आंसर को टिक कर सकते हैं, बड़े आराम के साथ बता सकते हैं। अगर ऑप्शन नहीं मिलता है तो यही प्रश्न आप कुछ इस तरह से लगाते कि एक संख्या को मानते a और दूसरी संख्या को b, और दोनों का योग लिखते तो कितना आता, 25, और इसी संख्याओं का अंतर a - b करते तो कितना आता, 13 आ जाता।
फिर आप क्या करते कि इन दोनों समीकरणों को जोड़ देते, और जब जोड़ते तो a और a जुड़ जाता, कितना हो जाता 2a हो जाता, b से b कैंसिल हो जाता क्योंकि b है एक जगह पर प्लस में और एक जगह पर माइनस में। 13 और 25 जुड़ जाता तो कितना आता 38 आता, तो a की वैल्यू कितनी आ जाती 19 आ जाती। और तब आप देखते कि 19 किस ऑप्शन में है, 19 कहां पर मिलेगा लास्ट ऑप्शन में मिल रहा है, इसका मतलब यही उत्तर सही हो जाएगा। a बराबर 19 आ जाता, a का मान आप यहां पर रख देते या यहां पर रख देते तो b की वैल्यू भी निकल करके आ जाती और वो क्या होती 6 होती। तो इस तरह से आप बिना ऑप्शन के लगा सकते थे, लेकिन अगर आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, क्योंकि आपको ऑप्शन मिलेंगे तो आप कुछ ही सेकंड में अपने आंसर को टिक कर सकते हैं। इसीलिए ऑप्शन वाला मेथड बहुत अच्छा है और आपको समझ करके और ऑप्शन को पकड़ करके चलना होगा कि अगर हमको ऑप्शन मिल रहे हैं, हमारा प्रश्न ऑप्शन से जल्दी सॉल्व हो रहा है, तो हमें ऑप्शन की मदद लेनी चाहिए। ठीक है, अब यहां पर बात करेंगे प्रश्न नंबर 2 की, और प्रश्न नंबर 2 में बोला जा रहा है कि एक संख्या में वही संख्या। सबसे पहली बात तो यह है कि आपको प्रश्न बड़े ही ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। सबसे पहले आप प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़िए, प्रश्न को समझिए, उसके बाद सॉल्व करने की कोशिश करिए। जब आप प्रश्न को पढ़ेंगे तो प्रश्न में दिया गया है कि एक संख्या में वही संख्या एवं 5 जोड़ने पर उत्तर 17 आता है, तो वह संख्या क्या है। तो इस संख्या यहां पर देखिए क्या है, बोला जा रहा है कि एक संख्या है, उसमें अगर वही संख्या जोड़ा जाए और फिर 5 भी जोड़ा जाए तो उत्तर कितना आना चाहिए 17 आना चाहिए। अगर हम 5 ना जोड़ते उसमें से, अगर हम उसमें से 5 ना जोड़ते तो उत्तर कितना आता, तो 17 में से 5 को घटा देंगे, उत्तर कितना आता 17 माइनस 5, उत्तर कितना आता 12 आता। मतलब क्या है कि अगर एक संख्या में उसी संख्या को पुनः जोड़ दिया जाए, एक संख्या है उसी संख्या में उसी संख्या को फिर से जोड़ दिया जाए तो उत्तर कितना आएगा मेरे प्यारे दोस्तों 12 आएगा। अब एक बार जरा ऑप्शन की तरफ नजरें घुमाइए या फिर ऐसे ही समझ जाइए कि एक संख्या में फिर से वही संख्या जोड़नी है तो 12 आना है, इसका मतलब संख्या क्या होगी आपकी, संख्या हो जाएगी 6, संख्या क्या होगी 6 हो जाएगी। अब 6 में से 6 जोड़ देंगे फिर से तो कितना आंसर आ जाएगा 12 आ जाएगा, है ना इजी। अगर आप ऑप्शन यूज कर लेते तो कितना इजी है, वैसे भी यूज कर सकते थे, एक संख्या 6 ले लेते, 6 में फिर से वही संख्या जोड़ते तो 12 हो जाता, 5 जोड़ देते तो कितना आ जाता 17 आ जाता। तो कुछ इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसको 175 में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग बनता है। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 175 में घटा दिया जाए तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। अब देखिए इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि वर्ग 175 के आसपास किन संख्याओं के हैं, या फिर कौन कौन सी ऐसी संख्याएं हैं 175 के आसपास या 175 से कम जो एक पूर्ण वर्ग हो। अगर आप 10 का वर्ग निकालें तो कितना होगा 100 होगा। देखिए किस तरह से आप समझ पाएंगे, 10 का स्क्वायर करेंगे क्योंकि ये तो आपको पता ही होगा तो कितना होगा 100 होगा। अगर 11 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 121 होगा, 12 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 144 होगा, 13 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 169, और अगर 14 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 196 होगा। अब देखिए यहाँ पर संख्याएं क्या लिखी हुई हैं, 175 में से कितना घटाया जाए कि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। 175 किसके बाद आएगी 169 के बाद आएगी, तो जाहिर सी बात है कि 175 में से इतना घटा दिया जाए कि 169 हमें मिल जाए, और 169 जैसे ही मिलेगा तो यह संख्या क्या है एक पूर्ण वर्ग है, 13 का स्क्वायर है क्या 169। तो भैया 175 में से कितना घटा दिया जाए कि हमें 169 मिल जाए। अब 175 में 169 घटा करके देख लीजिए, जब 175 में से 169 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 15 में से 9 घटाएंगे तो 6 बचेगा, और यहाँ पर 0 और 0 बचेगा, यानी कितना बच जाएगा 175 में से 169 घटाने पर 6 बच जाएगा। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा 6 आ जाएगा। अगर आप इसे ऑप्शन से लगाते, ऐसे देखिए आपको कितना कुछ करना पड़ा, अगर इसी प्रश्न को आप ऑप्शन से लगाते तो क्या करते कि 175 में से 7 को घटाते, जब 175 में 7 को घटाते तो कितना आता है 168 आता। जैसे ही 168 देखते तो कहते कि आप ये कोई पूर्ण वर्ग है ये नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है 168, ठीक है। और जैसे ही 175 में आप 6 को घटाते तो कितना आता है 169, और जैसे ही 169 दिखता आपको तब आपके माइंड में क्या स्ट्राइक करता कि हाँ भाई ये कितने का स्क्वायर है 13 का स्क्वायर है, इसका मतलब ये कैसी संख्या है एक पूर्ण वर्ग संख्या है।
तब आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता और इतनी आसानी के साथ आपको उत्तर मिल जाता। चलिए अब अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 4। दो संख्याओं का योग 95 तथा पहली संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है तो छोटी संख्या क्या होगी? दो संख्याओं का योग कितना है दोस्तों? 95 है और पहली संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है, ध्यान रखिएगा। तो छोटी संख्या क्या होगी पूछा जा रहा है, छोटी संख्या क्या होगी। और छोटी संख्या क्या होगी कि आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं कि छोटी संख्या 40, 60, 55, 45 में से क्या होगी। अगर छोटी संख्या दोस्तों 40 होगी तो बड़ी संख्या कितनी होगी? 15 अधिक है। तो बड़ी संख्या कितनी होगी? 40 से 15 अधिक यानी 55। तो 40 और 55 यहाँ पर संख्याएं हो जाएंगी और दोनों का योग कितना आना चाहिए? 95। जोड़ करके देखेंगे कितना आया? 95। इसका मतलब यही 40 उत्तर आपका सही है। ठीक है, अब फटाफट से देख लेते हैं प्रश्न नंबर 5। यदि किसी संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का योग 17/4 है तो संख्या क्या होगी? देखिए अगर आप इसे बिना ऑप्शन के सॉल्व करेंगे तो आपको कम से कम आधा या 1 मिनट लग जाएगा। इसके लिए आपको फिर संख्याएं माननी पड़ेंगी। आपको मानना पड़ेगा कि माना संख्या बराबर x और इसका व्युत्क्रम क्या होगा? 1/x और दोनों का योग क्या होगा? प्लस कर देंगे तो कितना आएगा? 17/4। फिर इसको एलसीएम लेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1/x बराबर 17/4। 4 से इधर पक्षांतर करेंगे, 4x स्क्वायर प्लस 4 आएगा बराबर 17x आएगा। फिर 17x को इधर करेंगे, फिर एक द्विघात समीकरण बनेगा, इसे सॉल्व करेंगे तो फिर x की कुछ वैल्यू आएगी और जो x की वैल्यू आएगी उसमें से एक पॉजिटिव मान होगा एक निगेटिव मान होगा। फिर पॉजिटिव मान वाले को रख लेंगे और वही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है कि इस तरह से सॉल्व नहीं करना। हो सकता है कि दोनों आपके पॉजिटिव मान आ जाए, ठीक है, ये भी हो सकता है, तो दोनों मान सही हो जाएंगे। तो लेकिन आपको इस तरह से नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आपको ऑप्शन से सॉल्व करना है। आपको इतना ज्यादा लोड लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। बस आपको क्या देखना है कि किसी संख्या तथा उसके व्युत्क्रम को जोड़ने पर कितना आना चाहिए दोस्तों? 17/4 आना चाहिए। और व्युत्क्रम आपको पता ही है कि क्या होता है। अगर मान लीजिए संख्या 5 ले लेते हैं तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा? 1/5। अब बताइए इन दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 5 × 5 = 25, 1 26 और 26/5। क्या आपको 17/4 मिला? नहीं मिला। अगर आप दूसरे ऑप्शन को लेते हैं, ऑप्शन नंबर 2 4, तो 4 और फिर इसका व्युत्क्रम कितना होगा? 1/4। अगर आप इसे जोड़ते तो 4 चौको 16, 1 17 और 17/4। देखिए आपको आंसर मिल गया है। तो अगर आप ऑप्शन की हेल्प से जाते हैं तो आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा। आपको बहुत कम समय लगने वाला है इस तरह का कोई भी प्रश्न हो। आई होप आपने सीखा होगा इस वीडियो में, इस क्लास में आपको यह सीखने को मिला होगा कि आप ऑप्शन की हेल्प से कैसे किसी भी प्रश्न को 2 से 3 सेकंड में, 4 सेकंड में, 5, बहुत ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 सेकंड आपको समय लगेगा, इससे ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो आप एक अच्छे तरीके से और बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ यानी ऑप्शन के साथ आप प्रश्न को बहुत कम समय में सॉल्व कर पाएंगे और बिल्कुल सही और सटीकता से सॉल्व कर पाएंगे अगर आपने इस तरह से प्रयास किया। आप प्रश्न जब भी लगाइएगा तो एक बार कोशिश कीजिएगा कि आप ऑप्शन की हेल्प से इसे सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर आप इस तरह के प्रश्नों को ऑप्शन की हेल्प से सॉल्व करेंगे तो ये बहुत जल्दी और आसानी के साथ सॉल्व हो जाएंगे। तो आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास पसंद आई है दोस्तों तो क्लास को एक लाइक जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को, इस क्लास को जितना मर्जी हो शेयर कर दीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आगे अभी बहुत कुछ आने वाला है आर्मी स्पेशल। ठीक है, आर्मी के लिए अभी बहुत कुछ आने वाला है। मैं अभी कोशिश करूंगा कुछ दिनों के बाद कि जो राम सिंह यादव की बुक है, आर्मी के लिए स्पेशल बुक आती है ना राम सिंह यादव की, आप सभी को पता होगा क्योंकि आप आर्मी की तैयारी कर रहे हैं। तो राम सिंह यादव आर्मी स्पेशल बुक को मैं पूरा का पूरा सॉल्व करा दूंगा। हो सकता है एक वीडियो में या फिर अलग अलग 2-3 वीडियो में पूरी की पूरी मैथ के जितने भी क्वेश्चंस हैं राम सिंह यादव में वो सारे के सारे मैं सॉल्व करा के आपको वीडियो के माध्यम से उपलब्ध कराऊंगा इसी चैनल पर। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और इसी के साथ बने रहिए हमारे साथ, मतलब इस चैनल को देखते रहिए और अपना प्यार देते रहिए। मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।